अच्छा, तो अगर कोहिनूर पाकिस्तान आ गया तो कोहिनूर का क्या बनेगा? तो मतलब फ्रॉड हो जाएगा। एक हो सकता है ये है कि मतलब कंट्री जो है, जो पॉलिटिशियंस हैं बेच देंगे स्टोन को, और जो है बेच के जो उसका पैसा है उनकी वो प्राइवेट उसमें कर लेंगे। तो इसलिए जो है शायद ये इतना सही नहीं हो गया। पाकिस्तान उसकी नहीं कर सकती, अमेरिका ले लेगा पाकिस्तान से, क्योंकि हमने आईएमएफ के जो लोन्स पे करने हैं पाकिस्तान ने, तो ये एक मतलब काम खराब हो सकते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स अगर इंडिया को ये मिल जाता है तो इंडिया इसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन कर पाएगा? इंडिया ऑब्वियसली कर लेगा, बड़ी अच्छी उसकी प्रोटेक्शन कर सकता है, बड़ी उनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी है और बड़ी अच्छी कंट्री है। जी बेसिकली अगर वो इंडिया से फाउंड हुआ है, वहाँ पे उसकी माइनिंग हुई है, तो वो ऑब्वियसली इंडिया को मिलना चाहिए। ठीक है, उसका इंडिया हकदार पहले है। और मे भी हो सकता है कि पाकिस्तान की बात करूँगा बेसिकली, कि शायद उसकी वहाँ पे कदर ना, यहाँ पे कदर ना की जाए, तो आई थिंक इंडिया बेस्ट रहेगा। तो कोहिनूर हीरा जो कि महारानी एलिजाबेथ के क्राउन के अंदर था, अब उनकी जो है डेथ हो चुकी है। वो तो हमें छोड़ के, सभी को छोड़ के चली गई है। तो उनके अंदर जो है डायमंड था, उसके ऊपर भी पूरा जो है संग्राम होने वाला है। सभी कंट्रियां बोल रही कि डायमंड हमें दे दो, हमें दे दो, लेकिन वह डायमंड जो है इंडिया का है ना, इंडिया के अंदर उसको जो माइनिंग किया गया था। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों से जानने वाले हैं कि अगर कोहिनूर का हीरा पाकिस्तान के लोगों को मिल जाएगा तो भाई वो क्या करेंगे, उसका क्या उसकी सुरक्षा कर पाएंगे, या फिर कोहिनूर का हीरा जो किसको मिलना चाहिए। चलिए वीडियो क्वीन देखते हैं। एलिजाबेथ की डेथ हो गई है। उनके क्राउन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोहिनूर था, जो कि फाउंड हुआ था इंडिया से। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक और पाकिस्तान भी इस रेस में है कि कोहिनूर किसी ना किसी तरह हमें हासिल हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या ये हीरा कोहिनूर जो है वो इंडिया की हैंड ओवर होगा? किसको मिलने वाला है, आप बताएं मुझे। जी बेसिकली अगर वो इंडिया से फाउंड हुआ है, वहाँ पे उसकी माइनिंग हुई है, तो वो ऑब्वियसली इंडिया को मिलना चाहिए। ठीक है, उसका इंडिया हकदार पहले है। और मे भी हो सकता है कि पाकिस्तान की बात करूँगा बेसिकली, कि शायद उसकी वहाँ पे कदर ना, यहाँ पे कदर ना की जाए, तो उसकी इंडिया में होगी। क्योंकि यहाँ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से मतलब इनको तोहफे में मिली हैं, लेकिन इनसे कदर नहीं की जा रही, ना ऊपर वाले तबके से ना नीचे वाले तबके से। तो आई थिंक इंडिया बेस्ट रहेगा। आप मुझे ये बताएं, आपने भी बोला कि अगर ये हीरा कोहिनूर हमें मिल जाता है तो हम इसकी कदर नहीं कर पाएंगे। आपने ऐसा क्यों बोला और आपने ऐसा क्यों कहा कि इंडिया के पास, इंडिया की मलकियत में अगर कोहिनूर आता है तो इसका ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा? सही। मैंने जी इसलिए कहा कि इसकी ना ये डायमंड की सूरत में हमें काफ़ी ऐसे हीरे मिले हैं, मीन के टैलेंट की सूरत में। ठीक है, उनकी कदर नहीं की जा रही है, कि इंसानियत की कदर नहीं की जा रही, तो वो मीन एक कह लें कि वो एक धाती है, तो उसकी कदर ये क्या करेंगे। ठीक है, हो सकता है इसके हालात ऐसे टाइट हो गए हैं कि ये उसको मतलब सेल कर दें या गिरवी रख दें। तो अगर वो चीज़ गिरवी कर रख के या उसकी ना कदरी के तौर पे अगर वो आगे जानी है, तो उस मुल्क को दे देना चाहिए कि जहाँ पे उसकी कदर की जाए। ठीक है, उसका एक नाम है, मतलब मैं चाहता हूँ कि उसका नाम वही बरकरार रहे। ठीक है, उसका नाम खराब ना हो। वो एक, हाँ, इंडिया के पास जाना चाहिए, बेहतर है। अच्छा सर, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि हम इस तरह के कोई भी प्रीशियस थिंग्स की बात करें, किसी भी प्रीशियस चीज़ के बारे में बात करें, तो उसमें हमें इंडिया लाजमी नज़र आता है। जैसे कि कोहिनूर की हमने बात की। कोहिनूर दुनिया का जाना माना हीरा है, ठीक है। तो ये इंडिया ने जो है वो दिया था, क्वीन ऑफ विक्टोरिया को हैंड ओवर किया था। आप मुझे ये बताएं कि इस तरह की चीज़ों में हमें इंडिया ही क्यों देखने को मिलता है? इंडिया जी, बात ये है कि उनकी इकॉनमी अच्छी है पाकिस्तान से। ठीक है, मुआशी हालात उनके बेहतर हैं। हालात वहाँ पे भी ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब असल मसला इसलिए है कि जो हमारा ऊपर तबका बैठा है ना, वो मतलब इसका नाम, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो अगर यहाँ पे हालात ठीक होते, सब कुछ ठीक होता। हमारे पॉलिटिशियंस ही हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। मैं पॉलिटिशियन की बात ही कर रहा हूँ। ठीक है ना जी, मैं चाहता हूँ कि जब तक इस मुल्क के हालात बेहतर नहीं होते, ऐसी चीज़ें, इनका ये मुकद्दर बन ही नहीं सकती बेसिक। इंडिया की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि वो किस चीज़ से, किस तरह से अपनी नेशनल वैल्यूज़ को बरकरार रखते हैं? कैसे उनकी कदर करते हैं? कैसे उनको इम्पोर्टेंस देते हैं? वो अपनी यंग जनरेशन को ना बहुत सस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, उनका बहुत ख्याल रखते हैं। अब देख लें कि ये पिछले दिनों में उनका वो, मुझे अब नाम नहीं आ रहा उस लड़के का, वो जो चैंपियनशिप जीता है, तो उसको पाकिस्तान का भी एक अरशद गया था। ठीक है, उसने अपने कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें। कॉमनवेल्थ में वो अपने बलबूते पे वो बेचारा अपने घर ही प्रैक्टिस करता रहा, अपनी मेहनत उसने की, अपने स्ट्रगल के तौर पे वो आगे जीता। अब वो इंडिया गया है, नतीर के कुछ नाम है उसका, इस टाइप है। नीरज चोपड़ा। चोपड़ा, बिल्कुल। उसको 1 साल उन्होंने बाई ट्रेनिंग दी है, अच्छे कोचेज़ मिले हैं। ठीक है, टैलेंट उसमें पहले मौजूद था, उसको सपोर्ट अच्छी मिली, तो वो मतलब जीत गया। पाकिस्तान में इस चीज़ की कदर नहीं की जा रही, टैलेंट बहुत है। ठीक है ना? ओके, नीरज चोपड़ा की बात करें। नीरज चोपड़ा की बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर। जी मुझे लगती है कि ये जो है स्टोन जो है ये क्वीन की प्रॉपर्टी थी, उनको गिफ्ट था, तो ये उनके बच्चों को मिलना चाहिए। जी जी।
लेकिन मलकियत में तो ये इंडिया की थी ना, इंडिया ने बना के उनको दी थी ना, और अब सारे ममालिक जो हैं वो इसी दौड़ में है कि हमें किसी ना किसी तरह कोहिनूर मिल जाए। तो आपने ये बताया कि उनके बच्चों को दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें कंट्रीज़ की तो किसको मिलना चाहिए? देखें, अगर अगर इंडिया ने मेरे मतलब मेरी मदर को दी होती स्टोन, तो ऑब्वियसली अगर मेरी मदर जाती हैं तो उनके बाद जो स्टोन है मुझे मिलनी थी। तो इसलिए जो है ये स्टोन के हकदार उनकी। आपकी बात समझ गई, लेकिन अगर बात की जाए कंट्रीज़ की तो किसको मिलना चाहिए? तो कंट्रीज़ जो हैं फिर अगर जो है जिस तरह कंट्रीज़ में मेरे ख्याल से फिर इंडिया को तो नहीं मिलेगी वो। क्यों नहीं मिलेगी? इंडिया ने तो गिफ्ट की थी और गिफ्ट की हुई चीज़ वापस नहीं होती। वापस नहीं होती तो, लेकिन अगर उनको हैंडओवर दोबारा कर दी जाए? उनको कर दी जाए तो ये तो बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ होगी कि आपको किसी ने गिफ्ट दिया है फिर आप उसे वापस कर रहे हो। तो इसलिए है कि फिर ये जो है यूके स्टोन को बेच दे इंडिया को वापस, और जो पैसे अगर उसको मिलते हैं वो अपने मुल्क पे लगाए और अपने मुल्क को ठीक करे। कोहिनूर जो है इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा डायमंड है, ठीक है? तो आप मुझे ये बताएं, अगर इंडिया को ये मिल जाता है तो इंडिया इसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन कर पाएगा? इंडिया ऑब्वियसली कर लेगा, बड़ी अच्छी उसकी प्रोटेक्शन कर सकता है, बड़ी उनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी है और बड़ी अच्छी कंट्री है। ये बोला कि उनकी प्रोटेक्शन कर सकता है इंडिया, स्ट्रॉन्ग नेशन है। क्यों स्ट्रॉन्ग नेशन है और किस तरीके से वो लोग आगे हैं जो उनकी बेहतर तरीके से प्रोटेक्शन कर सकते हैं? जी हाँ, हर लिहाज से बड़ी बेहतर है इंडिया। मतलब इंडिया की आर्मी बड़ी अच्छी है, उनकी क्रिकेट टीम द वन ऑफ द बेस्ट टीम है, और इसके अलावा इंडिया एक बड़ी फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और हर लिहाज से उनकी मूवीज़ के अंदर उनकी बड़ी अच्छी है, और उनके म्यूज़िक बड़े अच्छा है, और उनकी हर चीज़ जो है बेस्ट है इंडिया की। चीज बेस्ट। जी जी। अच्छा, तो अगर कोहिनूर पाकिस्तान आ गया तो कोहिनूर का क्या बनेगा? तो मतलब फ्रॉड हो जाएगा, एक हो सकता है। ये है कि मतलब कंट्री जो है जो पॉलिटिशियंस हैं बेच देंगे स्टोन को, और जो है बेच के जो उसका पैसा है उनकी वो प्राइवेट उसमें कर लेंगे। तो इसलिए जो है शायद ये इतना सही नहीं हो गया, पाकिस्तान उसकी नहीं कर सकती, अमेरिका ले लेगा पाकिस्तान से, क्योंकि हमने आईएमएफ के जो लोन्स पे करने हैं पाकिस्तान ने, तो ये एक मतलब काम ख़राब हो सकते हैं। इंडियन पॉलिटिशियंस इसका बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं, उनकी लीडरशिप स्टोन का, इस डायमंड का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती है, इसकी वैल्यू कर सकती है। जी, मुझे उसकी पॉलिटिशियंस की तो नहीं पता, मगर ये है कि जो इंडिया है उसकी जो लोग हैं वो इस मामले में बड़े ज़्यादा हैं, तो वो ऑब्वियसली शायद ना बिकने दें उस चीज़ का, और उसको देखेंगे कि हमारी चीज़ है और उसका ख्याल कर लेंगे। फिर कैसे इंडिया ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कोहिनूर। दुनिया के ममालिक में क्या रेपुटेशन बन जाएगी इंडिया की? जो जिस तरह अभी है इंडिया की रेपुटेशन बड़ी अच्छी है पूरी दुनिया में, तो हर तरफ उनके लोग काम कर रहे हैं, सऊदीया में, इटली में, और यूरोप में हर तरफ काम कर रहे हैं, तो उनकी रेपुटेशन पहले ही अच्छी है और ज़्यादा अच्छी होगी। थैंक यू। पाकिस्तान के दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं हमारे पाकिस्तान के, तो गवर्नमेंट की इस तरह आप देख रहे हैं जो हालात चल रहे हैं। बाकी इंडिया है, इंडिया इसके ऊपर कर सकती है, कब्जा कर सकती है, बट मेरा नहीं ख्याल कि रॉयल फैमिलीज़ को हैंड ओवर करेगी। इंडिया ब्राउन फैमिली है। इंडिया इंडिया ब्राउन फैमिली नहीं है, लेकिन वो रॉयल फैमिली है। रॉयल फैमिली ऐसे थोड़ी कोई नूर दे देगी। अच्छा, लेकिन इंडिया ने ही क्वीन ऑफ विक्टोरिया को दिया था, ये मत भूलिए, और इस वक्त इंडिया के पास वो प्रिविलेजेस हासिल हैं सुपर पावर की जानिब से जो किसी और कंट्री को हासिल नहीं है। नहीं, वो प्रिविलेजेस तो पाकिस्तान के पास भी हैं। क्या क्या हासिल है प्रिविलेज? भी सुपर पावर है एक किस्म से। क्या मतलब हम सुपर पावर है? नहीं तो हमारे पास नहीं, सुपर पावर्स को तो मर जाना चाहिए। नहीं न्यूक्लियर पावर तो है हमारे पास। सुपर पावर नहीं है, हम एटॉमिक पावर है। एटॉमिक पावर, सॉरी, एटॉमिक पावर तो है ना हमारे पास भी, और इंडिया के पास इससे ज़्यादा किया वो अमेरिका है। अमेरिका इसके ऊपर हैंड ओवर वो है सुपर पावर। अगर वो उसके पीछे जाए तो आप कह सकते हैं कि इंडिया तो सुपर पावर बनने की रेस में आ गया और एटॉमिक पावर भी बनने की तैयारियों में है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है इंडिया में इस वक्त ये एबिलिटी है कि उनको बढ़ चढ़ कर दे दिया जाएगा कोहिनूर, और क्या वो इसका ख्याल रख सकते हैं हमसे ज़्यादा बेटर तरीके से? एज अ पाकिस्तानी मैं तो नहीं चाहूँगा कि, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात। नहीं, मैं तो एज अ पाकिस्तानी बात करूँगा, मैं तो नहीं चाहता कि उनके पास जाए, ठीक है, और ना मुझे लगता है कि उनके पास जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ इंडिया को डिलीवर्ड होगी, क्योंकि एक चीज़ देखें, कोहिनूर क्वीन के पास जितना मेरा नॉलेज है तो 250-300 साल से उसके पास है। तो ये जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है तो ये उसके आने वाले बच्चों के अंदर ज़ाहिर बात है उनको दी जाएगी इन फ्यूचर। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हिंदुस्तान को वापस मिल सकता है। अच्छा सर, इसकी मलकियत हिंदुस्तान के पास थी और जिस तरह से दुनिया भर के ममालिक इस हीरे के पीछे हैं, तो मुमकिन ये है कि किसी ना किसी को ये हैंड ओवर कर दिया जाए जो ज़्यादा काविश करेगा इसके लिए। तो अब आप क्या कहेंगे? देखें, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि जिस तरह एक ज़मीन की बात होती है ना, जो एक ज़मीन का ऑनर होता है, और आपने सुना होगा कि कब्ज़ा भी होता है ज़मीन पे, तो कब्ज़ा तो भी उनका है ना, अंग्रेज़ों का है।
तो क्वीन अगर डेथ उनकी हो भी गई है, पर उनसे देखें आप इतना अरसा उसको हो गया उधर उनके पास रहते हुए, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हिंदुस्तान को दे भी दिया जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो उसकी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, पर उन्होंने इस चीज़ को इतने अरसे से अपने पास संभाला हुआ है, तो उन्होंने ज़ाहिर है प्रोटेक्ट। देखो पाकिस्तान की पब्लिक ने इस बात को बता दिया कि भाई कोहिनूर बेशक कितना ही महंगा डायमंड हो, लेकिन हमसे उसकी रखवाली नहीं होगी। अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर कोहिनूर आ गया तो भाई यहाँ पे उसके ये नहीं पता कितने टुकड़े हो जाएंगे और हमारे मंत्री वजीर वगैरह सब कुछ उसको जब्त कर देंगे। तो जी खुद पाकिस्तान के लोग ये बहुत बोल रहे हैं। और दोस्तों क्या लगता है आपको रानी एलिजाबेथ का जो कोहिनूर हीरा जो कि इंडिया की कर्नाटक की गोलाकुंडा खान से निकाला गया था, कहाँ कहाँ वो भटका, कभी उसको नादिर शाह ले गए, कभी वो इनके पास आया, मूलों के पास आया, कभी ईरानियों के पास गया, कभी अंग्रेज़ों के पास आया। वो हीरा क्या अभी कोहिनूर इंडिया को वापस मिलेगा और क्या मोदी जी उस हीरे को इंडिया में ले आने में कामयाब होंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप क्या चाहते हो कि वह डायमंड इंडिया में आए या नहीं आए। तो प्लीज़ अपनी जो भी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।